नमस्कार विद्यार्थियों। अंतर्जाल के माध्यम से संचालित स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवाल आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम हितोपदेश नामक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। और यहाँ पर द्वितीय कथा जो है वो चल रही है। यहाँ पर ये श्लोक देखिए जो अगला प्रारंभ हो रहा है। व्योमैकांत विहारिणोपि विहगाः संप्राप्नुवन्त्यापदम्। फिर बध्यन्ते निपुणैरगाध सलिलान् नस्तस्याः समुद्रादपि दुर्नीतं किमाहस्ति किं सुचरितैः कः स्थान लाभे कः गुणः कालो ही व्यसन प्रसारित करो गृह्णाति दूरादपि। ये श्लोक है हमारा, इसको हम वापस से देखते हैं। देखिए बड़ा श्लोक है। व्योमैकांत विहारिणोपि विहगाः संप्राप्नुवन्त्यापदम्। दूसरी लाइन है बध्यन्ते निपुणैरगाध सलिलान् मत्स्याः समुद्रापि दुर्नीतं किमिहास्ति किं सुचरितैः कः स्थान लाभे गुणः। फिर कालो ही व्यसन प्रसारित करो गृह्णाति दूरादपि। ये यहाँ पर श्लोक है। अब देखिए सबसे पहली पंक्ति है जो यहाँ पर लिखी है, व्योमैकांत विहारिणोपि विहगाः संप्राप्नुवन्त्यापदम्। ये पंक्ति है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब देखिए, विहगाः यानी पक्षी, और विस्तृत आकाश में विचरण करने वाले पक्षी भी आपत्ति में पड़ जाते हैं। यानी विस्तृत आकाश में विचरण करने वाले पक्षी भी आपत्तिग्रस्त हो जाते हैं। जब समय विपरीत आता है तो कितने ही आकाश में उड़ने वाले ऊंचे पक्षी, ऊंचे आकाश में गगन में विहरण करने वाले हो पक्षी, लेकिन यदि संकट आता है तो कई बार वे भी क्या हो जाते हैं, आपत्ति में पड़ जाते हैं। इसलिए लिखा व्योमैकांत विहारिणोपि। व्योम मतलब होता है आकाश, विस्तृत आकाश। एकांत व्योमैकांत विहारिणोपि, विस्तृत आकाश में विहरण करने वाले, विचरण करने वाले भी, विहगाः पक्षी, संप्राप्नुवन्ति यानी प्राप्त हो जाते हैं। किसको? आपदम, विपत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने लिखा बध्यन्ते निपुणैर अगाध सलिलान्नस्तस्याः समुद्रादपि। तात्पर्य क्या हुआ? यहां पर ये बता रहे हैं कि गहरे समुद्र, अगाध गहरे पानी में चतुर लोग जो मल्लाह होते हैं, जो चतुर लोग होते मल्लाह के द्वारा अथाह जल वाले समुद्र से भी क्या निकाल लेते हैं? मछलियों को निकाल ली जाती है, पकड़ ली जाती है। चतुर मछुआरों के द्वारा गहरे जल वाले समुद्र से भी मछलियां पकड़ ली जाती है। इसीलिए यहां पर लिखा है बध्यन्ते निपुणैर अगाध सलिलान् तस्याः समुद्रादपि। बध्यन्ते निपुणैर अगाध सलिलान् मत्स्याः समुद्रादपि। तात्पर्य क्या हुआ कि गहरे समुद्र से भी, अथाह जल वाले समुद्र से भी मत्स्याः मछलियां बध्यन्ते बांध ली जाती है, पकड़ ली जाती है। फिर तीसरी पंक्ति में यहां पर इन्होंने क्या कहा? तीसरी पंक्ति को हम देखते हैं। वो यहां लिखा है दुर्नीतम किम इहास्ति किम सुचरितम कः स्थान लाभ कः गुणः कः स्थान लाभे गुणः। ये यहाँ पर इस पंक्ति में ये कहना चाह रहे हैं दुर्नीतम, इस संसार में दुष्ट नीति क्या है? इस संसार में दुष्ट नीति क्या है?
सुंदर चरित्र क्या है और अनुकूल स्थान प्राप्त करने से क्या लाभ होता है। ये तीन बातें यहाँ पर पंक्ति में पूछी गई है। दुर्नीतम किम इह अस्ति, इस संसार में बुरी नीति क्या होती है। किम सुचरितैहि, किम सुचरितम, और अच्छा चरित्र क्या होता है। कह स्थान लाभे गुणः, स्थान लाभ में प्राप्त गुण क्या है। कालो ही व्यसन प्रसारित करो, जो काल है वो व्यसन प्रसारित करो। गृहणाति दूराद अपि, ये तात्पर्य क्या हुए, काल यानी समय। यहाँ पर ये नीति क्या है, अच्छी नीति क्या है, दुष्ट नीति क्या है, यहाँ पर ये बता रहे हैं इस संसार में दुष्ट नीति क्या है, सुंदर चरित्र क्या है और अनुकूल स्थान प्राप्त करने से क्या लाभ है। ये क्योंकि इस संसार में काल, काल क्या है, व्यसन प्रसारित कर, यानी अपने हाथों को फैलाकर दूर से ही क्या कर लेता है, ग्रहणाती, सबको पकड़ लेता है। देखिए जब काल किसी का आता है, यदि समय किसी का बुरा आता है, यानी मृत्यु किसी की निकट आती है, तो काल ही, काल जो होता है, समय जो होता है, व्यसन प्रसारित करो, वह अपने हाथों को प्रसारित फैलाकर करो, हाथ ग्रहणाती पकड़ लेता है, दूराद अपि, दूर से भी वह अपने हाथों को फैलाकर मनुष्य को पकड़ लेता है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने जो दो पंक्तियों में ये क्या है, क्या कहा, दुष्ट नीति क्या है, दुर्नीतम किम इह अस्ति, इस संसार में बुरी नीति क्या है। सुचरितम किम, सुंदर चरित्र क्या है। और कह स्थान लाभे गुणः, और अनुकूल स्थान प्राप्त करने से क्या लाभ है। और क्योंकि इस संसार में क्या लिखा है, काल अपने हाथों को फैलाकर दूर से ही सबको पकड़ लेता है, अर्थात काल सबको अपने वश में कर लेता है। भले ही कोई सज्जन पुरुष हो, भले ही कोई दुर्जन पुरुष हो, सबको वो अपने वश में कर लेता है। विहगाः पक्षिणः व्योमैकांत विहारिणः आकाश देश विचरणशीलाः आपदम यानी विपत्तिम संप्राप्नुवन्ति लभन्ते निपुणैः चतुरैः मात्सिक्यैः अगाध सलिलात् अतल स्पर्शोदकात् समुद्रात् सागरात् अपि मत्स्याः मीनाः बध्यन्ते जालबन्धनगताः क्रियन्ते इह अस्मिन् जगति दुर्नीतम यानी दुर्नयः किमस्ति किम विद्यते सुचरितम सत्कर्म किम अस्ति स्थान लाभे अनुकूल स्थान प्राप्तौ कः गुणः को लाभो अस्ति ही निश्चय ही यस्मात् कारणात् कालः मृत्युः यस्मात् कालात् कालः यानी मृत्युः व्यसन प्रसारित करः यानी संकट दीर्घकृत करः संकट दीर्घीकृत करः यानी संदूरात यानी अंतरात अपि सर्वं गृह्णाति यानी आत्मवशं करोति अर्थात कालः एव बलवत्तमः सर्वे तस्यैव वशं गताः इति भावः। विहगाः विहायसी गच्छन्ति इति विहायस प्लस गम प्लस ड विहगाः। व्योमैकांत विहारिणः व्योम्नः एकांते विहर्तुं शीलम् येषां ते, फिर व्योमैकांत विहारिणः संप्राप्नुवन्ति, समुपसर्ग प्रधातु आप, समुपसर्ग और प्रउपसर्ग आप धातु और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन संप्राप्नुवन्ति। अगाध सलिलात् नास्ति गाधः यस्मिन् तत् अगाधः अगाधम सलिलम यस्य तस्मात् बहुव्रीहि। और बध्यन्ते बध धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बध्यन्ते। दुर्नीतम दुखेन नीयते तत् दुर्नी प्लस कृत दुर्नीतम। स्थान लाभे स्थानस्य लाभः षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन् स्थान लाभे। व्यसन प्रसारित करः व्यसनाय व्यसनेषु वा
प्रसारितौ करौ येन सह बहुव्रीहि प्र प्लस श्री प्लस णिच प्लस कत प्रसारितः। गृह्णाति गृह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन गृह्णाति। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। कौन से छंद का? शार्दूल विक्रीडित। प्रस्तुत छंद में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः कैसे होते हैं? मगण सगण जगण सगण तगण तगण और एक गुरुवर्ण के क्रम में होते हैं। वापस से, मगण सगण जगण सगण तगण तगण और 2 गुरुवर्ण, कुल नहीं, एक गुरुवर्ण अंत में। मगण सगण जगण सगण तगण तगण और एक गुरुवर्ण हो गए। ये 3 सिंह 18 और 1 19। तो इस प्रकार 19 वर्ण होते हैं। और यति कहां पर होती है? सूर्याश्वैर यदि मह सजौस ततगाह शार्दूल विक्रीडितम। सूर्य मतलब 12 एवं सूर्य और अश्व मतलब 7। 12 और 7 वर्णों पर यति होती है। पहले यति 12 पर और 12 उसके बाद 7। 12 7 कितने हो गए? 19। तो इस प्रकार यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद 19 वर्णों का दीर्घ काय छंद है। और इसमें मगण सगण जगण सगण तगण तगण और एक गुरुवर्ण होता है। और यति कहाँ पर होती है? 12वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। और इसके पश्चात हमारा ये श्लोक यहीं पूर्ण होता है। इसके पश्चात हमारा यहाँ पर छोटा सा गद्य है। इस गद्य की ओर देखते हैं। इति प्रबोध्यातिथ्यम कृत्वा लिंग्य च चित्रग्रीवस्तेन संप्रेषित यथेष्ट देशान सपरिवारो ययौ हिरण्यको अपि स्वविवरम प्रविष्टः। इस प्रकार ये कथा जो है, इति प्रबोध्य आतिथ्यम, इस प्रकार से यह समझकर अतिथि सत्कार करके और गले मिलकर, आलिंग्य और गले मिलके हिरण्यक भी अपने बिल में घुस गया। तात्पर्य क्या हुआ? इति प्रबोध्य आतिथ्यम कृत्वा, इस प्रकार अतिथियों का सत्कार करके, उनका कार्य संपन्न करके, कृत्वा और आलिंग्य है ना, कृत्वा लिंग्य और गले मिलकर, चित्रग्रीव तेन संप्रेषित है। चित्रग्रीव जो है उसको, चित्रग्रीव को उसने भेज दिया। चित्रग्रीवस्तेन संप्रेषित है। चित्रग्रीव ने उस हिरण्यक को भेज दिया। प्रेषित यथेष्ट देशान, अपने स्थान पर चले जाने पर, सपरिवारो ययौ, वह अपने परिवार सहित चित्रग्रीव वो अपने स्थान पर चला गया। जहाँ से आया था वहां पर चित्रग्रीव अपने कबूतरों के साथ उड़ गया। हिरण्यको अपि, और हिरण्यक नाम का जो मूषक राज है वह भी अपने बिल में प्रविष्ट हो गया। यह समाचार अतिथि सत्कार कर और आलिंगन करके हिरण्यक जो है, हिरण्यक अपने बिल में घुस गया। और वह जो है, वे भी अपने स्थान चले गए। चित्रग्रीव भी अपने परिवार सहित अपने स्थान पर चले गया। प्रबोध्य का मतलब है प्र उपसर्ग बुध धातु और णिच प्रत्यय और लेप प्रत्यय प्रबोध्य। आतिथ्यम यानी अतिथये इदम, अतिथि प्लस शय। आलिंग्य आ उपसर्ग लिंग धातु लेप प्रत्यय। संप्रेषित यानी भेज दिया। सम उपसर्ग प्र उपसर्ग ईश धातु और कता प्रत्यय। यथेष्ट देशान यानी इष्टम अनतिक्रम में, यथेष्टम अव्ययभाव, यथेष्टाः देशाः तान सुप सुपा से। और यहाँ पर इसके पश्चात सपरिवार, परिवारेण सहित, परिवारेण सह वर्तते इति। फिर इसके बाद स्वस्य विवरम, अपने बिल में
घुस गया। यानी कानि च मित्राणि यानी कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्य मूषिक मित्रेण कपोताः मुक्त बंधना। यहाँ पर ये श्लोक की कथा जो संक्षिप्त में दी गई है, श्लोक का कथा का सूचना। यानी कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्य मूषिक मित्रेण कपोताः मुक्त बंधना। यानी मनुष्य को जिस प्रकार के भी मित्र मिले सैकड़ों बनाने चाहिए। यानी कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च, मनुष्य को जो कोई भी मित्र, अच्छे मित्र मिल जाए उनको मित्र बना लेना चाहिए। पश्य देखो, मूषिक मित्रेण कपोताः मुक्त बंधना, क्योंकि मूषक राज मित्र के मिलने पर सभी कबूतर बंधनों से मुक्त हो गए। मनुष्य को जिस प्रकार के भी मित्र, जितने मित्र अच्छे मित्र मिले उन मित्रों को, सैकड़ों मित्रों को बना लेना चाहिए। क्योंकि देखो, चूहे मित्र के द्वारा, यानी चूहे मित्र के द्वारा कबूतर बंधनों से मुक्त किए गए थे। इसी प्रकार हमें भी अच्छे मित्र बनाने चाहिए। यानी कानि च मित्राणि ये के अपि सुहृदः स्युः शतानि अधिकानि कर्तव्यानि विधेयानि पश्य विलोकय मूषिक मित्रेण हिरण्यकेन कपोताः यानी पारावताः मुक्त बंधनाः बंधन रहिताः पाश मुक्ताः कृताः। यहाँ पर कर्तव्यानि क्री प्लस तव्यत कर्तव्यानि और मुक्त बंधनाः मुक्त बंधनम येषाम ते मुक्त बंधना, मुक्त मुंच प्लस कत प्रत्यय, बंधनम बंध प्लस ल्युट। अब यहाँ पर अथ इसके पश्चात लघुपतनक नामक काकः सर्ववृत्तांत दर्शी साश्चर्यमित्या इदमाह अहो हिरण्यक श्लाघ्योऽसि अतो अहमपि त्वया सह मैत्रीमिच्छामि अतो मां मैत्रेण अनुगृहीतुम् अर्हसि। एतत् श्रुत्वा हिरण्यको अपि बिलाभ्यन्तराद आह कस्त्वं सह ब्रूते लघुपतनक नामा वायसो अहं हिरण्यको विहस्य का त्वया सह मैत्री यतः। देखिए यहाँ पर वो जो कौवा पीछे पीछे सारी घटना को सुनकर दक्षिणारण्य में चल रहा था, वही कथा यहाँ पर पुनः आ गई। ये सारी घटना को किसने देखा था? उस कबूतरों की सारी घटना को उस कौवे ने देखा था जो व्याध के पीछे पीछे चला आ रहा था, है ना। तो इसीलिए लिखा अथ लघुपतनक नामा काकः। इसके पश्चात लघुपतनक नाम के कव्य ने सर्व वृत्तांत दृषि, सभी वृत्तांत को जानने वाले उस लघुपतनक नाम के कव्य ने साश्चर्यम इदम आह, आश्चर्य सहित बोला। क्या बोला? अहो मित्र हिरण्यक, हे मित्र हिरण्यक, श्लाघ्योऽसि, तुम बहुत प्रशंसनीय, तुमने ये कार्य किया। अतो अहमपि, इसलिए मैं भी, त्वया सह मैत्रीमिच्छामि, इसलिए मैं भी तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ। अतो मां मैत्रेण अनुग्रहीयताम् अर्हसि, इसलिए तुम मुझे अपना मित्र बनाने के योग्य हो। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कवि की यह बात को सुनकर, हिरण्य को बिलाभ्यंतराद आह, जो बिल के अंदर से ही बोला। बिल के अंदर से ही कौन बोला? हिरण्यक बोला। क्या बोला? कस्त्वं, तुम कौन हो? सह ब्रूते, तो लघुपतनक नाम के कवि ने कहा। क्या बोला? लघुपतनक नामा वायसो अहम, मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूँ। हिरण्य को विहस्य आह, हिरण्यक जो है चूहा, उससे हंसकर बोला। का त्वया सह मैत्री, तुम्हारे साथ मित्रता कैसी? तुम्हारे साथ मित्रता कहती यतः, क्योंकि इसके अनंतर, इसके पश्चात सब वृत्तांत को जानने वाले उस लघुपतनक नाम का कौवा आश्चर्य से बोला। किससे बोला? हिरण्यक से, क्योंकि उसने सारी घटना को देखा था, कबूतरों की, चूहे की और उस शिकारी की। अहो हिरण्यक, अरे मित्र हिरण्यक, तुम प्रशंसा की योग्य हो, इसी कारण मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। तो ये मित्रता के वचनों को जब सुना तो कौवे ने क्या, कौवे की इस बात को सुनकर, इसलिए तुम मुझे अपने को मित्र रूप में कृपा करके स्वीकार करो। तुम इसीलिए तुम मुझे मित्र के रूप में कृपा करके स्वीकार करो। यह सुनकर हिरण्यक नाम के चूहे ने बिल के अंदर से ही बोला उससे, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूँ। हिरण्यक हंसकर बोला, तुम्हारे साथ मित्रता कैसी? क्योंकि अब सर्ववृत्तांतदर्शी, सर्वस्य
सर्वस्तस्य या सर्ववृत्तस्य अंतः वृत्तान्तः तम पश्यति इहि उपपद समास साश्चर्यम आश्चर्येण सह वर्तमानम यथा स्यात् तथा अव्ययी भाव मैत्रीम मित्रस्य भावः मैत्रीताम मैत्रियेण मित्र प्लस चय प्रत्यय अनुग्रहितुम अनुपसर्ग ग्रह धातु तुमन प्रत्यय बिलाभ्यंतरात बिलस्य अभ्यंतरम बिलाभ्यंतरम षष्ठी तत्पुरुष तस्मात् विहस्य वि उपसर्ग हस धातु लेप प्रत्यय। या फिर आगे यद येन युज्यते लोके बुधस्तस्तेन योजयेत अहम अन्नम भवान भोक्ता कथम प्रीतिर भविष्यति। देखिए ये चूहा क्या बोल रहा, यद येन युज्यते लोके बुधः ततस्तेन योजयेत अहम अन्नम भवान भोक्ता कथम प्रीतिर भविष्यति। देखिए बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में जो जिसके साथ मिलने योग्य है उससे उसके साथ ही मिलाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को इस संसार में जो जिसके साथ मिलने योग्य हो उसे उसी के साथ मिलाना चाहिए। मैं अन्न हूँ अर्थात तुम्हारा भक्ष्य हूँ और आप खाने वाले यानी अर्थात मेरे भक्षक हैं। तो फिर हम दोनों में प्रीति किस प्रकार होगी, मित्रता कैसे हो सकती है, ये यहाँ पर इन्होंने श्लोक कहा। श्लोक देखिए, यद येन युज्यते लोके बुधस्तस्तेन योजयेत अहम अन्नम भवान भोक्ता कथम प्रीतिर भविष्यति। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को इस संसार में जो जिसके साथ मिलने योग्य हो उसे उसी के साथ मिलाना चाहिए। मैं अन्न हूँ अर्थात तुम्हारा भक्ष्य हूँ यानी तुम मुझे खाने वाले हो, मैं तुम्हारे खाने योग्य पदार्थ हूँ और आप खाने वाले अर्थात भोक्ता अर्थात मेरे भक्षक हो। तो फिर हम दोनों में प्रीति यानी प्रेम कैसे हो सकता है, यानी कदापि संभव नहीं है। लोके अस्मिन् संसारे यत वस्तु येन वस्तुना सह युज्यते योक्तुम उचितं भवति बुद्धः पंडितः तत् वस्तु तेनैव सह योजयेत संगमयेत अहम मूषिकः अन्नं तव भक्ष्य भवान् काकः मे भोक्ता भक्षकः अतः प्रीति आवयोः मैत्री कथम केन प्रकारेण भविष्यति इति भावः। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर कुछ शब्दों की टिप्पणी बताकर यही समाप्त करते हैं। तो इसके पश्चात येन तेन सह योगे तृतीया योजयेत युज धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन भोक्ता भुज धातु त्रिच प्रत्यय भोक्ता भविष्यति लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अपरम च भक्ष्य भक्षकयोः प्रीतिर। अब ये श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।